प्राप्त करना होता है। और इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए जीव के हृदय में समर्पण भाव की जरूरत होती है। जब समर्पित हो जाता है, जैसे गोपियां होती हैं, मुरली से पूछती हैं कि मुरली तूने कौन सा जप तप किया है, तो तू सदा भगवान के अधरों से लगी रहती है। तो मुरली कहती है कि मैं अंदर से खाली हो गई हूँ। मेरे अंदर के जो संकल्प विकल्प हैं, मेरे अंतर का जो अभिमान है, मेरे अंतर के जो विकार हैं, वो सारे दूर हो गए। मैं अंदर से खाली हो गई, इसीलिए मैं प्रभु को प्यारी हो गई। तो एक जब तक जीव अपने अंतर में अहम भाव को लेकर रखता है, तब तक वो प्रभु को प्यारा नहीं होता, ना उसके हृदय में प्रभु का प्रेम आता है। प्रभु के प्रेम के लिए इंसान को प्रतीक्षा करनी होती है, सहन करना होता है। हम छोटी छोटी बातों के लिए परेशान हो जाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं। और सहन करना एक सच्ची भक्ति होती है, होता तो मुश्किल है, लेकिन सहन किए बिना हम प्रभु की सच्ची दया के पात्र बन नहीं सकते हैं। तो प्रभु के प्यार को पाने के लिए सदा प्रतीक्षा करनी होती है। एक माता देवी किसी गांव में रहती थी, तो वहां पर राजा ने ऐलान करवाया कि मैं अर्धरात्रि को आऊंगा और जो जिसके मन में होगी वो इससे मांगेगा, मैं उससे दे दूंगा। तो सभी जो लोग होते हैं घर को सजा कर रखते हैं, दीपक जगाते हैं, सफाइयां करते हैं, घर में अच्छे अच्छे व्यंजन ला कर रखते हैं कि राजा आएंगे और हम पर प्रसन्न हो जाएंगे और अपने मन चाही वस्तु को हम प्राप्त कर लेंगे। 2-4 दिन राजा नहीं आते हैं, लेकिन जो गांव के लोग होते हैं अपना नियम तोड़ देते हैं। ना वो रात्रि दीपक जगाते हैं, ना घर सजाते हैं, ना कुछ व्यंजन ला कर रखते हैं। सोचते हैं कि राजा ने ऐसे थोड़े आ जाना है, ढोल ढमाक से आएंगे तो पता लग जाएगा, हम अपने घर को सजा लेंगे, दीपक जगा लेंगे। लेकिन उस गांव में वो माता अपने घर को प्रतिदिन सजाती रहती है और मन में सोचती है, ना उसके मन में ये भाव नहीं होता कि मैंने राजा से कुछ धन प्राप्त करना है। वो सोचती है कि राजा बड़ी दूर से आएंगे, थके हुए होंगे, बस मेरे मन में तो एक ही भाव है कि वो मेरे घर में आकर विश्राम करें, ताकि मैं उन्हें भोजन वगैरह कराऊं। बस इस भाव से वो सोचती है कि पता नहीं राजा कब आ जाए। जैसे शबरी 12 साल तक रास्ता साफ करती रही, प्रभु के आने की प्रतीक्षा करती रही, उसने अपने नियम को नहीं तोड़ा। ऐसी वो माता भी प्रतिदिन रात्रि दीपक जलाती है, घर सजाती है, आसन लगा कर रखती है, कुछ व्यंजन मंगा कर रखती है। उसकी कोई आमदनी तो थी नहीं, थोड़ी सी उन्हें सरकार की तरफ से धन प्राप्त होता था, उसी से वो गुजारा करती थी। लेकिन संतोष था। संतोष एक सच्चा धन होता है, जिसके पास आ जाता है वो धन्य धन्य हो जाता है। कहते गो धन गर्दन बाय धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जो जिसके हृदय में संतोष आ जाता है, उसके जो दूसरा धन होता है, कहते उसके लिए वो धूली के समान होते हैं। तो प्रतिदिन अपने घर को सजाती है, राजा के आगमन की बाट जोती रहती है। तो एक दिन एक सिपाही आता है, कहता है माता जी आपको राजा ने बुलाया है। वो सोचती है पता नहीं मेरे से क्या अपराध हो गया, राजा ने मुझे क्यों बुलाया, कुछ भयभीत भी होती है। लेकिन जब राजा के पास जाती है तो राजा कहते हैं माता जी आप मांग लो, जो कुछ आपने मांगना है मैं आप पर प्रसन्न हूँ। तो माता देवी कहती है कि राजन, मैं तो प्रतिदिन आपके लिए आसन लगाती रही, लेकिन आप मेरे घर में नहीं आए। मैं तो यही सोचती थी कि राजा थके हुए आएंगे, मैं उन्हें घर में विश्राम कराऊंगी, लेकिन आप आए नहीं। राजा कहते हैं माता जी मैं तो प्रतिदिन आपके घर आता रहा, आप सब अतिथियों का सत्कार जैसे करती थी वैसे मेरा करती रही। मैं तो रूप बदल कर आया, लेकिन मैंने प्रतिदिन आपके घर दीपक जलता देखा, आसन लगा देखा, मैं आप पर प्रसन्न हूँ। तो माता देवी कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी एक मांग है, आप मेरे घर को पवित्र कीजिए। राजा उसे जबरदस्ती बहुत सारा धन दे देते हैं। तो क्यों देते हैं? क्योंकि उसके अंदर सच्चा भाव था कि मैंने राजा की सेवा करनी है। लेकिन हम सदा धन संपत्ति के लिए लालसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव को पता होता है कि क्या देना होता है, उन्हें चिंता होती है, वो सबके रक्षक हैं और सबके हर समय हर वक्त चिंता करते हैं।
जितनी चिंता श्री गुरु महाराज जी की होती है, हमारी चिंता तो बहुत कम होती है। हम चिंता करते हैं, लेकिन जब कोई चिंतन ही करता है प्रभु का, तो प्रभु उस पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रभु की दया है, तथा मन में बच्चों के भाव है, सेवा का चाव है। जितनी भी मुश्किलें आई, लेकिन प्रभु का आसरा सदा लेकर रखा और प्रभु सदा सहायक हुए। आगे भी गुरुदेव जी के पावन चरणारविंदों में प्रार्थना, प्रभु दया करे, बच्चों के सिर पर अपना दया भरा कर कम बनाए रखें, अपनी पावन सेवा की लगन बख्शे, सच्चा प्यार बख्शे, हृदय में सबके सब पर अपनी कृपा बरसाएं, संसार में भी सुख प्राप्त हो, परमात्मा की समझ जाए। ऐसी प्रभु चरणों में प्रार्थना। श्री गुरु महाराज जी कृपा करें। मेरे मकान में श्री गुरु महाराज जी आने विराजे हैं, जो नया मकान लिया, श्री गुरु महाराज जी की दया बरसे, सदा प्रभु अपनी कृपा बरसाएं और दुखों को दूर करें, सुख प्रदान करें। उनका कृपा भरा दया भरा हाथ सदा बच्चों के शीश पर बना रहे, सदा रहमते बरसे, कृपा बरसे भगवान की ऐसी प्रार्थना। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में बताइए, सब परिवार वसल समूह को श्री गुरु महाराज जी की दया सदा बरसे, सदा कृपा मेघ बरसते रहे। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय, श्री निवासी भगवान